नमस्कार, आत्मतत्व भाग 3 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आत्मतत्व के बारे में, मतलब आत्मा की पहचान, आत्मा के विविध रूप। अब मैं बोला आत्मा के विविध रूप, मतलब आत्मा के ही रूप होते हैं क्या? नहीं, आत्मा के विविध रूप मतलब विविध नाम है आत्मा के, विविध पहचान है, जैसे दृष्टा, साक्षी, भगवान, देव। इन सभी प्रकार से जो रूप है, जो नाम है, जो बोलते हैं हम भगवान को, वो ही एक ही है, आत्मतत्व है। यदि हम ब्रह्मा ले, विष्णु ले, महेश ले, ये त्रिदेव को ले ले, परंतु ये तीनों देवता एक ही है, एक ही तत्व है। अगर हम देवी भी ले ले, सभी देवी देवता एक ही रूप है, एक ही तत्व है। जैसे आत्मा और परमात्मा कहते, हर कोई आत्मा और परमात्मा को अलग अलग समझता है, परंतु असल में आत्मा और परमात्मा अलग अलग एक ही मतलब एक ही रूप है, अलग अलग है ही नहीं। जीवात्मा जिसे कहते हैं, जो शरीर में वास करता है, उसे जीवात्मा कहते हैं, क्योंकि उस जीवात्मा को ये भान रहता है कि मैं जीव हूँ, पर वो असल में शिव है, वो शिवात्मा है। पर वो जीवात्मा इसलिए है क्योंकि वो स्वयं को भूल गया है कि मैं एक आत्मा हूँ, इसलिए उसे जीवात्मा कहा गया है। जब जीवात्मा को ये जान मिलती है, ये रियलाइज होता है कि अरे मैं शिव ही हूँ, मैं शिव का ही अंश हूँ, तो वो शिवात्मा हो जाता है। और यही आत्मतत्व की पहचान है। अगर तुम खुद को जानोगे कि मैं एक जीव नहीं, मैं एक शिव हूँ, तुम्हारा अगर हाथ काट दिया तो तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हें दर्द महसूस होगा, क्योंकि काटा तो हाथ है, पर दर्द पूरे शरीर को महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है तुम्हारे शरीर को, क्योंकि तुम तुम्हारे जीव से कनेक्ट हो, तुम्हारी अंतर्भावना से कनेक्ट हो, तो तुम तुम्हारे मन से कनेक्ट हो। और ये होना चाहिए। अगर तुम तुम्हारे मन से कनेक्ट होगे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये जीवात्मा जो चीज़ है, वो तुम्हें रियलाइज़ करती है कि तुम एक शरीर हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें ये कहना है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं इसका मतलब शरीर नश्वर है, नहीं। कई लोग इसे नश्वर मानते हैं, परंतु वो उनका दृष्टिकोण अलग होता है नश्वर मानने के प्रति। अक्सर क्या होता है, शरीर नश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी कभी ना कभी मृत्यु निश्चित है, परंतु शरीर, मन एक ऐसा द्वार है, इससे ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यही एक मेन पॉइंट है। लोग इसको भूल जाते हैं और शरीर को पीड़ा देते हैं, शरीर को इतनी पीड़ा देते हैं। पर शरीर को पीड़ा देने से तुम्हारा जीव भाव नष्ट नहीं होगा। तुम्हारा जीव भाव नष्ट होगा उस प्रेम से, उस भक्ति भाव से, उस भूख से। जैसे हमें अगर भूख लगी है तो हम खाना खाएंगे तो हमें तृप्ति मिलेगी, वैसे ही तुम्हें भगवान के प्रति, मोक्ष के प्रति, आत्मतत्व को जानने के प्रति भूख रहनी चाहिए। अगर वो तुम्हारी भूख बढ़ेगी तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यही जीवन का सत्य है। और आत्मतत्व भाग 3 में हम यही समझ रहे हैं कि यही आत्मा की पहचान है, मोक्ष। अगर ये जीवात्मा तुम हो तो तुम हो, परंतु तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम जीव रूप में होके भी तुम उस अनंत शिव से कनेक्ट हो, उस अनंत विष्णु से कनेक्ट हो, उस अनंत ब्रह्मा से कनेक्ट हो। ये तुम्हें समझ आना चाहिए, तुम्हें रियलाइज़ होना चाहिए। इसलिए तुम जीव में रहकर भी तुम शिव तत्व से एकरूप रहोगे। महाराष्ट्र के संत एक है, वो कहते हैं, एक अभंग है, मैं बोल के दिखाऊंगा। निद्रे माझी जसा तू अससी, जागे पण हो तसा। इसका अर्थ ये है कि निद्रे माझी जसा तू अससी, मतलब तुम निद्रा में जैसे रहते हो, तुम्हें कोई सपना नहीं आता, तुम सोते हो, तुम्हें कोई विचार नहीं आते, तुम सीधा उस निद्रा का अनुभव लेते हो। जागे पनी हो तो सा, मतलब तुम जैसे जागे पनी, मतलब तुम जैसे चलते फिरते, मतलब सुबह सोकर उठते हो तुम सब विचार आते हैं, मन में विचार आते हैं, सब कुछ विचार चलते रहते हैं। पर संत लोग क्या कहते हैं
कि तुम निद्रा में जैसे रहते हो वैसे तुम जागरूकता अवस्था में वैसे ही रहो। मतलब अब तुम चल रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई कर्म कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, तो तुम उस निर्विचार भाव में रहकर करो। मतलब क्या कि निद्रा में कोई विचार नहीं आता, निद्रा अवस्था में वैसे ही तुम कर्म करो। कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई वासना नहीं, सिर्फ शुद्ध कर्म। और एक स्टेज और आगे बढ़ेंगे तो तुम कर्महीन अवस्था में कर्म करोगे। इसका मतलब क्या, जिसमें कोई कर्म भी नहीं रहता, तुम कर्म के भी परे चले जाते हो, वो एक अवस्था आ जाती है जीवन में। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कर्म करो पाप नहीं लगे, नहीं, तुम्हारा भाव इतना शुद्ध हो जाता है, तुम्हारा हर एक कर्म सत्कर्म बन जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्मतत्व भाग 3 में, कि तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि तुम जो कर्म कर रहे हो वो जीवात्मा में रहकर भी तुम शिव तत्व से कनेक्ट होकर कर्म कर रहे हो। जैसे नाम स्मरण जो चीज़ है, नाम जपते जपते भगवान का स्मरण रहना चाहिए, वो है असल में नाम स्मरण, और उसको ही भक्ति कहते हैं। वही भक्ति है। भक्ति क्या है, कोई भी काम करो, उस काम में भगवान को जोड़ दो। तुम खाना बना रहे हो, भगवान खाना बना रहे, तुम पानी पी रहे हो, भगवान पानी पी रहे, तुम सो रहे हो तो भगवान सो रहे हैं, तुम कुछ भी चल रहे हो तो भगवान ही चल रहे हैं। ये भक्ति की अवस्था है उच्चतम, और ये भक्ति करने की एक प्रक्रिया है, यही नाम स्मरण है और यही प्रेम है। ये हमें समझना है, ये हमें जानना है, और ये इसका अनुभव हमें करना है। मतलब तुम हो तो जीवात्मा, पर तुम शिव से कनेक्ट हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये जीव तो सिर्फ इस जन्म के लिए है। मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, मैं जीव था, परंतु मुझे अभी रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं शिव का ही एक तत्व हूँ। ये है आत्म तत्व को जानना। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्म तत्व खुद के अंदर ही क्यों जानना है, क्योंकि तुम खुद को जानना मतलब विश्व को जानना। और एक मराठी में है, पिंडी ते ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी ते पिंडी। पिंड से ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ही पिंड है। खुद का द्वार खोलोगे तो विश्व का द्वार मिलेगा, और विश्व का द्वार खोलोगे तो खुद का द्वार मिलेगा। यही जीवन का सत्य है। शब्दों में मत फंसो। जिंदगी में कोई भी तुम्हें फंसाएगा, कोई भी कितना भी ज्ञान देगा, पर हमें हमारे गुरु भक्ति पर विश्वास रखना है, हमें हमारी प्रेम पर, हमारी श्रद्धा पर विश्वास रखना है। ये चीज़ हमेशा जीवन में ध्यान दो। असल में क्या होता है जीवन में, हम शब्दों में फंस जाते हैं, आत्मा में फंस जाते हैं, परमात्मा में फंस जाते हैं, दृष्टा में फंस जाते हैं, साक्षी में फंस जाते हैं, विष्णु में फंस जाते हैं, ब्रह्मा में फंस जाते हैं, महेश में फंस जाते हैं, लक्ष्मी में, काली में फंस जाते हैं। शब्दों में फंस जाओगे, परंतु तत्व तो एक ही है ना। उस तत्व को कैसे जानोगे? उसके लिए तो गुरु ही है तत्व, उसके लिए भक्ति ही अनिवार्य है। कई लोग इसमें भी फंसते हैं कि दृष्टा कौन है, साक्षी कौन है, आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है, और ये सभी अलग अलग है। नहीं, ये सभी एक है। अगर तुम और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि भगवान के सिवा कोई शब्द ही नहीं है जीवन में। सभी चीज़ें अक्षर ब्रह्म योग तुम्हें समझेगा कि सभी अक्षर ब्रह्म है, सभी शब्द ब्रह्म है, सभी तत्व ब्रह्म है, सभी चीज़ ही वही है, वही सब कुछ है। तुम जिससे प्रेम करने लगते हो ना, उसे तुम हर एक में देखने लगते हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इसलिए प्रेम ऐसी चीज़ है, तुम्हें अपने आप की पहचान दिलाती है, और तुम्हें अपने आप से मिलाती है, और तुम्हें अपने आप से मुक्त करती है। शब्द का ज्ञान और भंडार अनंत है, परंतु प्रेम भी उसके सामने शून्य नहीं होता। शब्द प्रेम को शून्य कर देते हैं, नहीं, प्रेम शब्दों को शून्य कर देता है। ये वाक्य एकदम सत्य है। लोग करते हैं प्रेम की व्याख्या, परंतु लोग प्रेम को जीना नहीं सीखे। शब्दों में
तुम कितना भी बांधोगे प्रेम को तो प्रेम इतना अनंत है, वो कभी बंधेगा नहीं। भक्ति इतनी अनंत होती है कि ज्ञान भी उससे ही उत्पन्न होता है और शब्द भी उससे ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, आगे हम और भी जानेंगे। हर एक चीज़ का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। दृष्टा, साक्षी, मन, बुद्धि, विचार, चित्त, अहंकार, जो कुछ भी है, परंतु ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, तुम्हें हम अपने गुरु पर विश्वास रखो, गुरु भक्ति पर विश्वास रखो। जो गुरु प्रेम नहीं कर पाया वो भगवान का प्रेम नहीं पा सकता। इसलिए पहले गुरु से प्रेम करना सीखो, गुरु की भक्ति करना सीखो। भगवान दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आएंगे। इतना ही बोलूँगा अब तक के लिए। राधे राधे।